जय श्री हरि विष्णु। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के दूसरे अध्याय का बहुत ही सरलता से श्रवण करवाने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर सुने। महात्म्य कभी भी आधा नहीं सुना जाता। जिस प्रकार कथा को सुनने के बाद प्रसाद ना लिया जाए तो उसका पुण्य प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार महात्म्य को बीच में अधूरा छोड़ने से उसके फलों की प्राप्ति व्यक्ति को नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, रोजाना नित्य दिन सभी अध्यायों को पूरा सुने ताकि आपके ऊपर श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे, माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में विराजमान रहे। फ्रेंड्स, दूसरा अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजा अम्बरीश, वैशाख मास के समान कोई महीना नहीं है। सतयुग जैसा दूसरा युग नहीं है। वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है। गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। जल दान के समान कोई दूसरा दान नहीं है। भार्या के समान कोई दूसरा सुख नहीं है। खेती के समान कोई धन नहीं है। जीवन के समान कोई लाभ नहीं है। उपवास के समान कोई दूसरा तप नहीं है। दान से अधिक कोई सुख नहीं है। दया के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। नेत्रों के समान कोई ज्योति नहीं है। भोजन के समान कोई तृप्ति नहीं है। खेती के समान कोई भी व्यापार नहीं है। धर्म के समान कोई हितकारी मित्र नहीं है। सत्य के समान कोई यश नहीं है। आरोग्य के समान कोई हर्ष नहीं है। केशव के समान कोई रक्षक नहीं है। माधव के तुल्य संसार में कोई भी पवित्र नहीं है। ऐसा ये परमोत्तम वैशाख मास शेषशायी भगवान को सदा प्यारा है। भगवान के प्यारे इस महीने को जो लोग बिना व्रत धर्म स्नान दान आदि किए व्यतीत करते हैं, वे व्यक्ति धर्महीन होकर शीघ्र ही पशु योनि पाते हैं। उन लोगों को कुआं, बावड़ी बनवाना, बगीचे लगवाना आदि सभी धर्म कार्य वृथा है। उनको कुछ फल नहीं मिलता। वैशाख मास में जल दान, छतरी दान, खड़ाऊ दान तथा पंखा दान सबसे उत्तम है, जो अवश्य ही करना चाहिए। वैशाख मास में नियम पूर्वक भोजन आदि करने से विष्णु भगवान की संयोज्य मुक्ति निसंदेह प्राप्त होती है। संसार में अनेक प्रकार के दान और व्रत बताए गए हैं, परंतु उनके करने से शरीर को व्यर्थ परिश्रम होता है तथा मनुष्य को बार बार जन्म लेना पड़ता है। इन सबसे उत्तम वैशाख मास में केवल स्नान कर लेने से ही व्यक्ति आवागमन से छूट जाता है। सब प्रकार के दान करने और संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह वैशाख मास के केवल जल दान करने से ही मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जल दान स्वयं ना कर सके तो ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा से वह दूसरे के माध्यम से करावे, ये कर्म भी सब दानों से अधिक है। तराजू के एक पलड़े में सब दाना रखें और दूसरे में जलदान रखकर तोले तो जलदान का पलड़ा ही भारी होगा। प्याऊ लगाकर जलदान करने से देवता, पितृ और ऋषि सब निसंदेह अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रास्ते में थके हुए व्यक्ति को प्याऊ से जल पिलाकर संतुष्ट होने से ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि सब देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। प्याऊ लगवाने वालों करोड़ों कुलों का उद्धार कर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, जल की इच्छा वाले को जल से, छाया की इच्छा वाले को छतरी से और हवा की इच्छा वाले को पंखा देकर संतुष्ट करें। वैशाख मास में कुटुंबी ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा अवश्य दे। ऐसा करने से बालक जातक की योनि प्राप्त नहीं होते। हे राजेंद्र, प्यासे महात्मा को शीतल जल पिलाने से 100 राजसूय यज्ञ के कराने के समान फल प्राप्त होता है। वैशाख मास में धूप की गर्मी और वैशाख मास में धूप की गर्मी और पसीने से व्याकुल ब्राह्मण को पंखा या वस्त्र में हवा करनी चाहिए तथा ताड़ का पंखा दान में देना चाहिए।
जिससे दान करने वाला गरुड़ के समान हो जाता है और सब पापों से छूटकर विष्णु लोक भगवान की सायुज्य मुक्ति पाता है। पंखा दान नहीं करने से अनेक प्रकार की नरक यातनाएं, वात रोग आदि पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं और वे संसार में पापी होते हैं। हे राजेंद्र, आध्यात्मिक दुख की शांति के निमित्त वैशाख में छत्री दान करना उचित है। छत्री दान नहीं करने से मनुष्य को छाया के लिए तरसना पड़ता है और महाक्रूर पिशाच बनकर पृथ्वी पर घूमना पड़ता है। खड़ाऊ दान करना अथवा जूता दान करना अति उत्तम है। इसके दान करने से मनुष्य पृथ्वी पर करोड़ जन्म तथा राजा होकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। दान न करने वाले मनुष्य को संसार में दुख भोगकर अंत में नरक की यातना भोगनी पड़ती है। जो मार्ग में श्रम को दूर करने के लिए स्थान बनवाते हैं तथा जो दोपहर को अतिथि या ब्राह्मण को आसन देकर भोजन कराते हैं, उसका फल ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं दे सकते। अब दान भी अवश्य करने चाहिए। अन्य दान करने से व्यक्ति को उचित फलों की प्राप्ति होती है, क्योंकि इस दान के समान कोई भी दान नहीं है। अन्न दान मनुष्य को तत्काल तृप्त करने वाला होता है। जैसे भूखे को मनुष्य को घर, स्त्री, पुत्र, वस्त्र, अलंकार आदि आभूषण, कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, पेट भरने में उसे सब कुछ अच्छा लगता है। माता पिता को केवल जन्म के हेतु हैं, इसीलिए अन्नदान करने वाले व्यक्ति को पीड़ित लोग पिता कहते हैं, क्योंकि अन्नदाता में ही सब तीर्थ देवता धर्म निवास करते हैं। अन्नदान न करने वाला पिशाच बनकर अपने ही मांस को खाता है। अतः अन्नदान से बढ़कर अन्य कोई दान नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो तीसरा अध्याय। अगली वीडियो के साथ जल्द ही मिलेंगे। आशा करती हूँ श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आपके ऊपर सदैव ही बनी रहेगी।